हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आपका सुपर एनिमी एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड की शुरुआत में हम स्टोरी का सीन देखते हैं। वो एरन को बता रही होती है कि मैंने अपने पिता को गलत समझा और तुमने भी, क्योंकि वो हमेशा से ह्यूमैनिटी के साथ थे, वो कभी भी उनसे दूर नहीं थे। भला कि उन्होंने पास्टर निक को मारने के ऑर्डर दिए हों, परंतु वो कभी भी ऐसे नहीं चाहते थे। रोड राइस भी वहाँ पे आ जाते हैं। एरन ये सब सुन रहा होता है और एरन को तो ये भी नहीं पता होता कि वो कितनी देर से यहाँ पर बंद है। वो देखता है कि उसे पूरे तरीके से जकड़ कर बंद कर रखा है ताकि वो हिलाया ना जा सके। यहाँ पर रोड राइस और हिस्टोरिया भी उसे बताते हैं कि अगर हमने तुम्हें हाथ लगाया तो तुम्हें अपनी मेमोरीज याद आ जाएंगी। तो वो दोनों, जो रोड राइस और वो जो होते हैं उनकी बेटी, वो उसे हाथ लगाते हैं। तो एरन को थोड़ी जादुई शक्तियाँ फील होती हैं और उसे उसकी सारी यादें यहाँ पे वापस आनी शुरू हो जाती हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी एक याद होती है, पर ये उसकी याद नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे रोड राइस की सारी फैमिली होती है और ये जगह उसने पहले कभी देखी भी नहीं होती। वहाँ पे वो केव भी होती है, मतलब वो घर भी, चैपल भी होता है जिसे मार दिया होता है, वो बेसमेंट की होती है, वो बंदा होता है जिसे उसने मारा होता है, स्काउट को। वहाँ पे टाइटन भी होता है, वो जो खुद का टाइटन है, उसका अटैक टाइटन, वो उसे भी मारता है यहाँ पे। और यहाँ पे वो बहुत सारे लोगों को वहाँ मार रहा होता है, ये उसका पास्ट होता है। और वो यहाँ पे अपने पिता को भी अपने पिता का, ये उसका पास्ट होता है, यानी उसके फादर रोड क्रिस्टा का। और वो उसे एक टाइटन बना देते हैं, उसे वो इंजेक्शन लगा के अटैक टाइटन यहाँ पे बना के ख़त्म कर देते हैं अपने आप को, और वहाँ उसकी मौत हो जाती है और वो अपने फादर को ही खा लेता है। क्रिस्टा को यहाँ पे थोड़ा सिर में दर्द होने लगता है और उसे भी अपनी कुछ बचपन की यादें यहाँ पे याद आने लगती है और उसे पता लग जाता है कि उसका बचपन ऐसे नहीं बीता। उसकी यहाँ पे एक केयर टेकर थी, मतलब जो उसका बहुत ही ध्यान रखती थी, उसी ने उसे पढ़ना सिखाया था। और यहाँ पे जब भी वो जाती थी, यहाँ पे वो उसकी यादें यहाँ पे बंद कर दी जाती थी। वहाँ पे फ्रीडा होता उसका नाम, हाँ हमें पता लगता है। और वहाँ पे एक उसकी बुक में क्रिस्टा नाम की एक लड़की होती थी, वो बहुत ही दयालु थी, इसलिए वो सीज़न 1 और सीज़न 2 में बहुत दयालु थी, क्योंकि उसकी वो बहन उसे कहती थी कि तुम हमेशा दयालु, मतलब तुम हमेशा दयालु का काम किया करोगी। और वो यहाँ पे उसे बहुत ही खिलाती वगैरह थी और उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। जब भी वहाँ पे उसने यहाँ पे उसके दिमाग से उसकी सारी यादें यहाँ पे वो मिटा देती थी ताकि उसे कभी भी पता ना लगे। इसलिए अब वो वहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे अलग सी होती है, उदास सी होती है क्रिस्टा, और थोड़ी खुश होती है। वो कहती है कि क्या शुक्र है, मेरा बचपन बढ़िया बीता है। वो रोड राइस से इस बारे में पूछती है कि मेरी कोई बहन, मतलब कोई केयर टेकर करते है। वो कहता है, रोड राइस कहता है कि वो तुम्हारी सौतेली बहन फ्रीडा होगी। वो उसने वो कहती है कि मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ। वो रोड रेज थोड़ा दुख में कहता है कि नहीं, तुम अब उनसे नहीं मिल सकती, क्योंकि अब उनकी मौत हो चुकी है। तो वहाँ पे कैनीदारी पर निक्रिस्टा ने ही उसे मारा था, यानी तुम्हारे फादर ने, और जिस कारण अब वो यहाँ पे जिंदा नहीं बचे। मेरा सारा परिवार भी मर चुका है। और हम यहाँ पे क्रिस्टा को देखते हैं, क्रिशा, मतलब क्रिस्टा नहीं क्रिशा। तो यहाँ पे क्रिशा का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे वो पुराने पास दिखाया जाता है। उसी ने उसकी सारी फैमिली को, अटैक टाइटन उसके पास ना जाने कहाँ से होता है। वो कहता है कि वो पावर का भूखा था, वो उसने एक अपने आप को खाया था। और वो उस फ्रीडा के पास भी फाउंडिंग टाइटन था, जो रोप का टाइटन होता है, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाती थी क्योंकि उसने ज़्यादा इसके साथ प्रैक्टिस वगैरह नहीं की थी। तो वो अटैक टाइटन उसे आराम से हरा देता है और फ्रीडा की वहाँ मौत हो जाती है और उन सभी की। और उसकी 5 बेटियाँ थी और 5 लड़के वगैरह थे। और यहाँ पे वो अभी भी नहीं रुकता, वो उसकी सारी फैमिली को भी कुचल देता है। उसके पास 5 टाइटन थे। रोड राइस ना जाने कहाँ से बच जाता है और बाहर आ जाता है। इसी के बाद और ये लुटेरा और कोई नहीं, क्रिशा ही होता है, जो कि हमें पिछले एपिसोड में बताया गया था। यानी क्रिशा ही वो लुटेरा और चोर होता है जिसने वो चैपल में आग लगाई थी। हम यहाँ पे रोड राइस का सीन देखते हैं। वो कहता है कि मैं इस बात का बदला ज़रूर लेने वाला हूँ। रोड राइस और क्रिशा को यहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है। और यहाँ पे हम कैनी द एकरमैन का सीन देखते हैं। वो यहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि वहाँ पे लेव स्क्वाड वगैरह आने वाली है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ रोड राइस कहता है कि तुम अपना काम करो और यहाँ पे अभी मत आना, और अपनी पूरी स्क्वाड को कह दो कि वो पूरी यहाँ निगरानी रखे। और वहाँ पे कैनिंग द रीपर उसकी बात मान जाता है और अपनी स्क्वाड को पूरी तरह सावधान होने के लिए कह देता है। यहाँ पे जो जाकरी होता है, वो नोबल्स को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे तंग कर रहा होता है और उन्हें टॉर्चर कर रहा होता है। वो नोबल कहते हैं लेकिन कुछ ही देर बाद का है ये, और कुछ देर बाद तुम सारी चीज़ें यहाँ भूल जाओगे। हम आर्मिन का सीन देखते हैं। वो पिक्सेस से बातचीत करता है और कहता है कि अगर यहाँ पे मेरी जगह कुछ और होता और नोबल ना होता तो क्या तुम किसका साथ देते। यहाँ पे आर्मिन पूछता है। तो वहाँ पिक्सेस यहाँ पे कहता है कि हाँ, मैं सिर्फ ह्यूमैनिटी के साथ हूँ, तुम हमेशा से ना जाने किसके साथ हो। अगर नोबल्स और सरकार कुछ अच्छा डिसीजन लेती तो मैं ह्यूमैनिटी के साथ आ जाऊँगा।
ह्यूमैनिटी का साथ देता और उनका साथ देता और तुम्हें मरवा देता। मैं ना जाने एक ऐसे दिन की तलाश में हूँ कब ये ना जाने सभी लोग अपने आप को मरा हुआ समझेंगे, मतलब अपने आप को मार देंगे, मतलब अपने आप को मरा हुआ समझेंगे और मार लेंगे खुद को। तो यहाँ पे वो कहता है कि मतलब लड़ाई तभी समाप्त हो पाएगी जब इन दुनिया में सिर्फ एक इंसान बचेगा। तो वो अपनी सारी स्क्वाड को हुक्म देता है कि अब हमें एरन और क्रिस्टा को बचाने चलना है। हम लेविस स्क्वाड का सीन देखते हैं, वो भी जल पड़े होते हैं उन सबको बचाने के लिए। तो यहाँ पे लेवाई यहाँ पे बातचीत कर रहा होता है आंजी से कि हम एरन और क्रिस्टा को कैसे यहाँ पे एरन को वगैरह को कैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पे जीन भी इन सब की बातें सुन रहा होता है और वो लुटेरे की बातचीत कर रहे होते हैं। आर्मिन कहता है कि हमें जल्द से जल्द उन्हें बचाना होगा वरना उनकी मौत भी हो सकती है। यहाँ पे वो मिकासा से कहता है कि क्या तुम्हें कभी लेवाई मतलब कभी तुम्हें एक बहुत ज़्यादा पावर महसूस हुई है। लेवे ऐसा कहता है तो मिकासा कहती है कि मिकासा सोचने लगती है कि उसे कब ऐसा पावर महसूस हुई है, क्योंकि ऐसी पावर तुम भी एकरमैन हो और वो मुझे कैनी रीपर के बारे में एकरमैन के बारे में इतना पता नहीं। तो वो सोचती है कि हम भी एकरमैन थे और एकरमैन को बहुत ही गरीब समझा जाता है क्योंकि हम इसलिए जंगल में रहने लग गए थे। और उसे याद आता है कि उसके पास एक बार बहुत ही ज़्यादा पावर हो गई थी। ये तब की बात है जब उसने उन लुटेरों को काट डाला, वो मिकासा को और वो क्या हाँ जी उसे कहती है कि तुम कैनी द रीपर को बहुत सालों से जानते हो तो तुम्हें क्यों नहीं पता। तो लेवी कहता है कि मैं भी एक एकरमैन हूँ लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैनी भी एक एकरमैन है। और मिकासा से वो कहता है कि तुम एकरमैन हो तो तुम्हारी भी कुछ यादें होनी चाहिए। तो कैनी द रीपर का सीन देखते हैं, वो अपने चाकू को देख रहा होता है और उसका पास दिखाया जाता है। उसके दादाजी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं और वो उस टाइम मिलिट्री का बहुत सारे मिलिट्री वालों को खून करके यहाँ आया होता है। और उसके दादाजी कहते हैं कि मैं आखिरी सांस ले रहा हूँ। तो वो पूछता है कि एकरमैन को इतना बुरा क्यों समझा जाता है। तो वो कहते हैं कि और कोई नहीं, राजा एकरमैन से बहुत ही डरता था। एकरमैन राजा से नहीं डरते, राजा एकरमैन से डरता था। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि फ्रीडा भी और यहाँ पे एकरमैन को बहुत ही बुरा समझा जाता है क्योंकि वो बहुत ही ख़तरनाक है। उनके पास फाउंडिंग टाइटन वगैरह हैं और उन पर नोबल का कोई असर नहीं पड़ता। और यहाँ पे देखते हैं कि दादाजी की मौत हो जाती है। दादाजी यहाँ पे सुन रहे होते हैं और वो वहाँ पे कैनी द रीपर होता है और वो वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि उसकी बहन मिल चुकी है, वो प्रेग्नेंट कर दिया था उसके एक कस्टमर ने उसे और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। तो यहाँ पे हम दूसरी और लेवी स्कॉट का सीन दिखाया जाता है उसी के साथ। वो वहाँ पे पहुँच गए होते हैं और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि वो कैनी द रीपर उन्हें आके बता चुका है कि वो सारे जो पकड़ चुके हैं वो सारे जो नकली हैं। यहाँ पे वो केविन होती है, वो अपने सभी को हुक्म दे रही होती है कि अब हमें कैनी द रीपर को बचाना होगा। उसने इस पूरी दुनिया को बचाने में अपना सारा कुछ कर दिया लेकिन लेवाई बहुत ही तगड़ा है। लेवाई ने हमारे सारे मतलब 12 सोल्जर्स को मार डाला था। ये बहुत ही बुरी बात है और बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे उसके 2 सोल्जर्स और 4 सोल्जर्स कहते हैं कि हम कैसे उन्हें मार पाएंगे, वो तो बहुत ही मतलब तगड़े हैं। और यहाँ पे वो उसी का सीन दिखाई जाती है। वो कहती है कि उन्होंने पूरी जी जान लगा दी है इस पूरी सृष्टि को ठीक करने में। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।